से नहीं कर रहे हैं जी भाई। जब आपको चुनाव लड़ाने में महिला को शर्म नहीं आई तो अब महिला को काम में निकलने में क्यों शर्मा रहे हो? ठीक है, इसका बहाना लेती हैं। ये तो क्या छोटे स्तर पे ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं या पूरा मतलब पूरे देश के एक सिस्टम के बारे में बात देखिए, कर रहे हैं? मेरी ख्याल से मुझे ध्यान है हम लोग एक बड़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग में गए थे, कैबिनेट मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर थी और बड़े इम्पोर्टेंट लोग वहाँ पे थे और उसमें भी उन्हें सिर्फ अपनी लड़की का दामाद ढूंढने में लगे हुए जी थे। जी जी, कृषि मंत्री थी वो। तो बजाय उसके हाँ है बहुत अच्छे थे, तो नाम किसी का नहीं ले रहे हैं हाँ उसमें, हाँ, ठीक है, तो नाम किसी का नहीं लेना चाहिए। जी। अच्छा, मैं इन्हीं बातों में से एक विषय और क्या कहते हैं, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए हमारा 125 किलोमीटर के रेडियस में और पूरे भारत में आपने ये बताया कि सिर्फ अयोध्या नहीं, हम पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं और इंडो यूरोपियन चैम्बर बहुत बृहत लेवल पे, बड़े लेवल पे लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। इटली में हमारे जैसे जिवानी जी हैं, आदरणीय एमी ब्लेसियो जी हैं, अलग अलग देशों में लोग हैं। आपका बांग्लादेश में भी अब इस समय तो कोरोना के कारण थोड़ा अब इंडियन सिस्टम की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा पड़ेगा। बिल्कुल, मैंने तो ये काढ़ा भेजा है, हमारे बांग्लादेश में हजारों लोग इस काढ़े को यूज कर रहे हैं। जी, आपका काढ़ा बनाया हुआ। हाँ एकदम जी, काढ़े में ये देखिए ना, काढ़ा जो है हमारा काढ़ा अभी भी चल पी रहा रहे है। हैं। हाँ, वाह, बिल्कुल, क्या बहुत क्या इसमें डालते हैं? इसमें अदरक है, हल्दी है, काली मिर्च है। जरा यहाँ पे भी दिखा दीजिए, आपका काढ़ा दिखा दीजिए, कैसा काढ़ा पी रहे हैं आप? काढ़ा बड़ा बहुत अच्छा अच्छा लग है, रहा है। इसमें शहद है, हाँ हाँ, दालचीनी है इसमें, तो इसमें बहुत सारे मसाले हैं। तो आप रोज पीते हैं ये? मैं सुबह शाम, मैंने तो चाय छोड़ दी है, अच्छा, ठीक है, क्योंकि चाय मैंने देखा नुकसान भी करती है और कोरोना का समय वो भी चल रहा है, जी तो इससे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। गर्म काढ़ा सुबह शाम पी लीजिए। आपको स्वरूप हल्दर भी देख रहा है। बहुत बढ़िया स्वरूप जी। स्वरूप जी, रशिया चलना है अपने को। रशिया में अभी देखिए, जैसे ये खत्म होगा तो मैं रशिया जाने का मेरा प्लान है। रशिया? हाँ, रशिया ये में सारे यंग बच्चों को आप रशिया ले नहीं, जाने पहले मैं स्वरूप और राहुल को ले जाऊंगा। अच्छा, पहले मैं खुद जाऊंगा, फिर मैं स्वरूप और राहुल आपको राहुल भी देख रहा है? मैं राहुल और स्वरूप को ले जाऊंगा, ये दो को ले जाऊंगा। पहले हो सकता है एक को, दो को, जैसे भी वो देखेंगे, क्योंकि फिर उसके बाद हम बच्चों को बुलाएंगे, क्योंकि हमारा वो रशिया के एक यूनिवर्सिटी के साथ पूरा टाइप हो रहा है जी कि 6 महीने का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा जो VIIP का है, CIO का है, 6 महीने इंडिया में हमारे बच्चे ट्रेन होंगे और 6 महीने वो रशिया में ट्रेन होंगे। जी, उसमें एग्रीकल्चर का क्या है, क्योंकि वहाँ पे फार्मिंग सेक्टर में बहुत डेवलपमेंट है, एडवांसमेंट है, तो उस पर वो लोग काम करेंगे वहाँ पे, और तो वो एक अच्छा हम लोग का चल रहा है। आपका अयोध्या में एक आपने सांडिल्य धाम के रूप में, ब्रह्म ऋषि सांडिल्य धाम के रूप में आपने डेवलप किया है और प्लस आपने एक वहाँ पर एक इंस्टीट्यूट भी बनाया, उसके बारे में भी थोड़ा बताइए, क्योंकि ये जो सारे बच्चे हैं ये उससे ही जुड़े हुए हैं। देखिए, हमारा गोत्र शांडिल्य है, तो इसलिए हमने अपने गांव को शांडिल्य धाम के रूप में डेवलप किया। आपका गांव कहाँ पड़ता है? अयोध्या में है। अच्छा, ठीक है, वो जो लोग आना चाहें आ सकते हैं। अभी हम 1 और 2 अगस्त को वहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय 1 और 2 अगस्त में, जिसमें तब तक हमारे कुछ विदेशी लोग भी आने को तैयार हैं, अगर तब तक फ्लाइट्स वगैरह सब शुरू हो जाएंगी मोस्ट प्रॉब्ली जी, तो उसमें आएंगे। और इसमें हमारे जो पूर्व गवर्नर साहब हैं उनको भी हम इनवाइट कर रहे हैं, रामनाथ जी को भी इनवाइट कर रहे हैं जी, ठीक है, टावरी जी भी यूरोप में हैं, वो भी आएंगे, और भी लोगों को हम इनवाइट कर रहे हैं जी। तो ये हमने अपने गांव को, क्योंकि हर गांव की एक यूएसपी है, हमने अपने गांव की यूएसपी हमारा ब्रह्म ऋषि शांडिल्य धाम है, और वहाँ पे हमने ये डॉक्टर कमल टावरी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पंचायती राज एंड होलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट बनाया। तो हमारे गांव का एक यूएसपी हो गया। हर बालक ने, हर सीईओ ने अपने गांव का एक यूएसपी क्रिएट करना है। क्या उसमें अलग है, पूरे विश्व से जो अलग है, तभी तो लोग देखने आएंगे। किसी को कोई गांव क्यों देखने आएगा, वो क्रिएट करना होगा। तो और ये हमारा जो इंस्टीट्यूट है, मुझसे कई लोगों ने कहा कि इसमें बड़ी बिल्डिंग, मैंने कहा साहब हमें बिल्डिंग्स इसमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, हमारा सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव वहाँ रहेगा। बाकी 182 जगह पे जो कॉलेजेस ऑलरेडी बने हुए हैं, डिग्री कॉलेजेस, उनके साथ हम पार्टनरशिप करने जा रहे हैं।
वहाँ पे एक हमारा ई क्लब क्रिएट होगा, एंटरप्रेन्योरशिप क्लब क्रिएट होगा। और ई क्लब, क्योंकि एक ब्लॉक में लगभग 100 गांव आ जाते हैं एवरेज, कहीं ज़्यादा कम भी होंगे, तो वो 100 गांव के बच्चे ही ब्लॉक में आ रहे होते हैं। तो वो जो एंटरप्रेन्योरशिप क्लब है वो गांव के साथ, वहाँ के स्वयं सहायता समूहों के साथ, वहाँ के जो छोटे छोटे उद्यमी लोग हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके साथ मिल करके एक प्लान बनाएगा जी कि उन्होंने करना क्या है। क्योंकि अभी तक हमारे गांव की ग्राम पंचायत की ढंग से प्लानिंग नहीं है। इसीलिए मैं बच्चों से, अमित से भी मैंने कहा, राहुल भी उस पर काम कर रहे हैं, राहुल ने एक अच्छा काम किया है अयोध्या में, काफ़ी लोगों से नेटवर्क कर रहे हैं। मनोज जी ने भी बहुत अच्छा काम किया है, 15 जिलों के जिला पंचायतों से बात कर लिया है, जिला पंचायत अध्यक्षों से बात हो गई है, और 8 जिलों के ब्लॉक प्रमुखों से बात हो गई है उनकी। अरे वाह। हाँ, पार्टनरशिप। क्योंकि ये अब जो हमारा ये लॉकडाउन का पीरियड है, इस समय हमारे जो रुके हुए काम थे उसको अभी हम बैठ करके दिल्ली से पूरा कर रहे हैं जी। और ऑलरेडी फिर उसको हम कैसे कॉन्फ्रेंस में लेंगे, क्या करेंगे, लखनऊ में यूनिवर्सिटी से बात हो रही है, इंस्टीट्यूशन से बात हो रही है, वो सब चल रहा है। जी, बहुत अच्छा। क्या कहते हैं, आपका जो विषय हमारे को लोग देख रहे हैं, बहुत पेशेंस से देख रहे हैं। और आपका जो हम विशेष तौर पर इसलिए आपके साथ आज बैठे हैं कि हम ये बताना चाहते हैं लोगों को कि इंडो यूरोपियन चैम्बर और अयोध्या में जो हमारा डॉक्टर कमल टावरी हॉलिस्टिक इंस्टीट्यूट जो इंटरनेशनल है, उसके साथ जो भी हमारा कार्य हो रहा है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत देश के लिए। और इंटरनेशनल लेवल पे आपने रशिया बताया, जो स्वरूप है वो बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है। बिल्कुल बिल्कुल। अमित बहुत ही कर्मठ भी है और बहुत बेहद जीनियस है और बहुत ही अच्छा बच्चा है, और उसके अंदर एक नेतृत्व पावर भी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इसी तरीके से राहुल जो है बिहार से बिलोंग करता है, परंतु उत्तर प्रदेश में आकर वो वहीं पे घुल मिल गया। नहीं, उसने बहुत अच्छा काम किया है जी। और उसका इसमें उसकी वजह से एक गांव को एक अलग पहचान मिल रही है। हाँ, पहचान मिल रही है और बहुत अच्छे लेवल पे वहाँ पे एक प्रोग्राम भी रहा। मनोज जी तो सेक्रेटरी भी हैं और आइडियल इंडस्ट्रियल पार्क के सीईओ भी हैं। तो इस तरीके से आपके साथ अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोग कार्य कर रहे हैं। मैं माननीय हमारे हाँ, सेलम से कुछ लोग जुड़ गए हैं हमारे। सेलम से तमिलनाडु में, क्योंकि 3 जिले जी, हजारों की संख्या में। हाँ। हमने सुना है कि आपके इंडो यूरोपियन चैम्बर की तरफ से बहुत सारी ऐसी महिलाएं, जैसे कि किरण साहनी, विशाला शर्मा, ये लोगों को भी आपने जोड़ रखा है। जैसे राजस्थान से हैं किरण जी, इस समय हैदराबाद में बैठी हैं। हमारी पद्मजा सुरेश जी हैं, अभी बेंगलोर में हैं। अभी 2 लोगों के हमारे चैनल पे लोटस टावर टीवी पर उनकी अपनी भाषा में, मलयालम में, तमिल में उन्होंने लॉकडाउन के बारे में बताया और गणेश वंदना को भी दिखाया। बहुत बढ़िया। आज हमने रेखा जी को भी, रेखा जो बहुत बड़ी फिल्म की अभिनेत्री हैं और अंतर्राष्ट्रीय फेमस है, उनकी भी एक गज़ल डाल। अच्छा, बहुत बढ़िया। उनको भी डालना हमने। तो जो भी जब आएगा फेसबुक लाइव, जो लोग देख रहे हैं तो उसको लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। उन्होंने बड़ा अच्छा एक क्या कहते हैं, मतलब जिसको बोलते हैं कि भाई गज़ल गाई है कि अब जाने की जिद ना करो। देखा है तो लॉकडाउन में जाने की जिद बाहर ना करो। अच्छा, बाहर की बोल रहे हैं, कोरोना से तो नहीं बोल रहे हैं? कोरोना से बच के। अच्छा। तो उन्होंने बड़ी अच्छी 4 लाइनें सुनाई हैं। खुद वो अपना हारमोनियम बजा रही हैं और बेहद उन्होंने योग से अपने आप को बड़ा मेंटेन रखा हुआ है। इसी तरीके से हमारे वृंदावन की, मथुरा की जो सांसद हैं हेमा मालिनी जी, वो उन्होंने भी योग से अपने आप को बड़ा अच्छा मेंटेन किया है। आपका जो योग का अंतर्राष्ट्रीय जो ऑर्गेनाइजेशन है, theworldcommunity.com पर जाकर लोग देख सकते हैं, उसके बारे में भी थोड़ी रोशनी डालिए कि वो किस तरीके से आपके साथ जुड़कर अभी मिटिका इंडिया जो आप 1 और 2 तारीख को अगस्त में कर रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ा रोशनी डालिए। देखिए, ऐसा है कि हमने लगभग योग तो बहुत सालों पहले शुरू कर दिया था जी। ये 80s की बात है, अर्ली 80s से हम जो है ना
मार्शल आर्ट्स के साथ साथ हम लोग योग करते थे, ध्यान करते थे। अच्छा, आप मार्शल आर्ट में भी थे? हाँ, ठीक है, तो वो सब करते थे। और बाद में जब मैं